नमस्कार दोस्तों, मैं निधि एक बार फिर आप लोगों का आरजे फाइनेंशियल प्लानर पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप IC38 एग्जाम यानी इंश्योरेंस एजेंसी की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम 50 मार्क्स का होता है और आपको 18 मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन अगर आप 17 नंबर भी लेकर आते हैं तो भी आपको 1 मार्क्स का ग्रेस मिल जाता है और आप क्वालिफाई हो जाते हैं। ये एग्जाम MCQ और CBT बेस्ड होते हैं और NSCIT के सेंटर्स पे होते हैं। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने IC38 एग्जाम के चैप्टर 2 के मॉक टेस्ट डिस्कस किए थे, वैसे ही आज हम चैप्टर 3 के मॉक टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू कर दे हैं। IC38 चैप्टर 3 का नेम है शिकायत निवारण प्रणाली और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश के पास शिकायतों का मनोरंजन करने का क्षेत्राधिकार है जहां दावा किया गया सामान या सेवाओं का मुआवजा और 20 लाख रुपए तक का मुआवजा है। मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। जब भी हम शिकायत करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं शिकायत करने के लिए। हमें सबसे पहले कंपनी के पास में जाना होता है शिकायत करने के लिए। अगर हमने कोई पॉलिसी ली है और हम उससे सेटिस्फाई नहीं है तो हम सबसे पहले कंपनी के पास में जाएंगे, कंपनी को सारी चीज डिस्क्लोज करेंगे और बताएंगे हम इस चीज से सेटिस्फाई नहीं है। अगर कंपनी हमारी चीज की सुनवाई नहीं करती है, वो हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम किसके पास जा सकते हैं? तो हम इन ऑप्शंस हैं हमारे पास में, हम इनमें से किसी के भी पास जा सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है, अगर आपका केस 20 लाख तक का है, 20 लाख तक का अगर आपका क्लेम है तो आप लोकपाल या जिला मंच दोनों में से कहीं भी शिकायत कर सकते हैं। जिला मंच या लोकपाल यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपके डिस्ट्रिक्ट में वहां, या फिर लोकपाल अगर आपका 20 लाख तक का केस है। लेकिन अगर 20 लाख से ऊपर है, 20 लाख से 100 लाख तक का है, 20 लाख से 100 लाख मतलब 20 लाख से 1 करोड़ तक का, तो हम किसके पास जा सकते हैं? अगर हमारा क्लेम 20 लाख से 1 करोड़ तक का है तो हम स्टेट कोर्ट के पास जा सकते हैं। स्टेट कोर्ट कौन सी होती है? जितनी भी शहरों में होती है हाई कोर्ट्स, वो सारी स्टेट कोर्ट्स में आती हैं। तो हम राज्य आयोग के पास में हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास में आता है कि अगर हमारा केस 1 करोड़ से ऊपर का है, अगर हमारा जो भी क्लेम है वो 1 करोड़ से ऊपर का है, 100 लाख से ऊपर का है, तो हम किसके पास जा सकते हैं? हम इस केस में राष्ट्रीय आयोग के पास जा सकते हैं। नेशनल लेवल पे हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो नेशनल लेवल पे कौन बैठा है? नेशनल लेवल पे बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो हम वहां जाके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो ये तो पूरा एक हायरार्की बना हुआ है कि आप किस तरह शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। डैश के पास शिकायतों का मनोरंजन करने का क्षेत्राधिकार है जहां दावा किया गया सामान या सेवाओं का मुआवजा और 20 लाख रुपए तक का मुआवजा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिला मंच, राज्य आयोग, जिला परिषद और राष्ट्रीय आयोग। तो सबसे पहला जो इसका ऑप्शन है जिला मंच यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी हम जिला या फिर लोकपाल दोनों ही अगर दिया हुआ होता तो यही करेक्ट ऑप्शन होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर ए, जिला मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IGMS शब्द का विस्तार है, मतलब हमें IGMS का फुल फॉर्म डिस्क्लोज करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे IGMS का फुल फॉर्म मैं आपको बता ही देती हूँ, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम यानी नंबर सी। तो इसका फुल फॉर्म यही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नीचे दिए गए उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसियों में से कौन से 20 लाख से 100 लाख रुपए के बीच के उपभोक्ता विवादों को संभालना है? वही मैंने आपको बता दिया था, 20 लाख से 1 करोड़ का केस किसके पास हम जा सकते हैं? स्टेट कोर्ट के पास या राज्य आयोग के पास में जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो दिख रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वैध उपभोक्ता शिकायत के लिए आधार नहीं बना सकते हैं? ठीक है, दुकानदार एक उपभोक्ता के लिए MRP के ऊपर एक कीमत चार्ज कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है वो। तो हम नेचुरल सी बात है, शिकायत हम नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज निकालनी तो है, इसके लिए तो हम शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, दुकानदार किसी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उत्पाद पर ग्राहकों को सलाह नहीं देता है। इस पे हम शिकायत नहीं कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बेस्ट है और दुकानदार उसके बारे में हमें सलाह नहीं दे रहा है, तो हम इस चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। वो उसकी मर्जी है कि वो हमें उसके बारे में बताए या नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है वो लग
रहा है बी। देखते हैं आगे। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, जो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी जो है वो एलर्जी की चेतावनी दवा की बोतल पर प्रदान नहीं की गई है। नेचुरल सी बात है, अगर बोतल पे दवा की चेतावनी नहीं लिखी हुई है तो हम इसके लिए दावा दर्ज कर सकते हैं। हम कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस पर कॉशियस लिखे हुए रहते हैं दवाइयों की बॉटल्स पे। लेकिन अगर नहीं लिखे हुए हैं तो इट मीन्स ये फॉल्ट है, तो हम इसके लिए कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो दोषपूर्ण उत्पाद। अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही खराब हो गई है और उसमें दोष है, वो गलत है प्रोडक्ट, उसको यूज करने से और ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो हम उसके खिलाफ भी उपभोक्ता फोरम में दावा दर्ज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो नंबर बी है, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन हमें दुकानदार नहीं बता रहा है, ग्राहक को सलाह नहीं दे रहा है कि आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लीजिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इस केस में उपभोक्ता फॉर्म में जाके उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ग्राहक के लिए बीमा पॉलिसी से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम किसके पास में अगर जाएंगे, बीमा पॉलिसी से हमें शिकायत है, हमें पॉलिसी से कोई भी शिकायत दर्ज करानी है, तो हम किसके पास जाएंगे। सबसे पहले तो हम कंपनी के पास जाते हैं, लेकिन अगर कंपनी नहीं सुन रही है या हम कंपनी के पास नहीं जा रहे हैं तो हमारे पास में और भी ऑप्शन होते हैं। तो हम सबसे पहले किसके पास जाएंगे, हम बीमा लोकपाल के पास जाएंगे, ऑम्बड्समैन के पास जाएंगे, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं दावा दर्ज करा सकते, क्योंकि अगर हमारा केस 1 करोड़ से ऊपर का है तो ही हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जिला अदालत में हम तब जा सकते हैं जब हमारा केस 20 लाख से कम का है। लेकिन हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं, हम बीमा लोकपाल के पास जाते हैं। बीमा लोकपाल जो हैं वो भारत में सिर्फ 12 हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको हर एक पॉलिसी बॉन्ड के पीछे में आपको दिख जाते हैं, 12 हैं। जो भी आपकी सिटी या स्टेट से नियरेस्ट है वहाँ जाके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। 3 महीने के अंदर उनको सुनवाई करनी होती है। 3 महीने के अंदर ये नियम आपको बता देते हैं, निर्णय ले लेते हैं और आपको ही बता देते हैं कि आपको इस केस में ये करना है। अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए फिर दर्ज करी जाती है, उसके ऊपर फिर कंप्लेन होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम किसके पास जा रहे हैं, हम सबसे पहले बीमा लोकपाल के पास जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बीमा लोकपाल के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है बीमा लोकपाल के केस में। बीमा लोकपाल का राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र है, ये बिल्कुल गलत है, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र है ही नहीं बीमा, ठीक है। बीमा लोकपाल का राज्य अधिकार क्षेत्र है, नहीं ये भी नहीं है। 3rd नंबर में दिया है बीमा लोकपाल का जिला अधिकार क्षेत्र, नहीं ये भी नहीं है। तो बीमा लोकपाल का एक्चुअली कोई क्षेत्र नहीं होता। बीमा लोकपाल जो है वो ऑल ओवर इंडिया में 12 है, तो किसी क्षेत्र के हिसाब से नहीं है कि वो जिला के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। सिर्फ 12 ही लोकपाल आपको मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया में। तो बीमा लोकपाल केवल निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर कार्य करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि उनका अधिकार कितना है, उनका क्षेत्राधिकार कितना है, उनके क्षेत्र का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो 12 हैं। तो इस हिसाब से उनको एक निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक बीमा लोकपाल के साथ शिकायत कैसे शुरू की जाएगी। कैसे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत लिखित में किया जाना चाहिए। नेचुरल सी बात है कि आप वर्बल फ़ोन पे या किसी को बोल रहे हैं या तो वो शिकायत मान्य नहीं होती है, वो कानूनी तौर पे उसे वैलिड नहीं माना जाता है। वैलिड शिकायत को कब माना जाता है, जब आप उसे रिटर्न में लिख के दे रहे हैं, वही शिकायत जो है वो वैलिड मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे सही लग रहा है, आगे पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें लिखा है फ़ोन पर मौखिक रूप से शिकायत की जा रही है, तो बिल्कुल ही गलत है। फ़ोन पे मौखिक रूप से शिकायत वो वैलिड नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी, शिकायत आमतौर पर आमने सामने किया जाना चाहिए, ये भी वैलिड नहीं है। शिकायत आमतौर पर आमने सामने, कोई ज़रूरी नहीं कि आमने सामने करेंगे तो वो शिकायत को सुनी जाएगी, ये भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं, अखबार के विज्ञापन के माध्यम से शिकायत की जाती है। अखबार के विज्ञापन के माध्यम से भी शिकायत नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के थ्रू हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं, शिकायत लिखित में होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए, वही मान्य होगी और वही वैलिड होगी और उसी पे सुनवाई होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीमा लोकपाल के पास आने की समय सीमा क्या है। आने की समय सीमा मतलब हम कब अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। बीमाकर्ता द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 2 साल के भीतर, मतलब इसमें ये बोला गया है कि अगर कंपनी ने, बीमाकर्ता मतलब कंपनी ने शिकायत को रिजेक्ट कर दिया है, तो उस केस में जब रिजेक्ट किया है उससे 2 साल के अंदर हम लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं, नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। बीमाकर्ता द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 3 वर्ष के भीतर, नहीं ये भी नहीं है, 3 साल तो बहुत लंबा टाइम हो गया। नेक्स्ट पढ़ते, बीमाकर्ता द्वारा शिकायत की अस्वीकृति से 1 वर्ष के भीतर, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1 वर्ष के भीतर, हमारे पास में लंबा टाइम होता है, छोटा टाइम नहीं होता है। अगर कंपनी ने नहीं सुना है तो हम 1 वर्ष के अंतर्गत, हमने जब कंपनी में दावा दर्ज किया है, शिकायत दर्ज करी है और कंपनी ने उस शिकायत को रिजेक्ट कर दिया है, तो जिस दिन रिजेक्ट किया है वहां से लेकर 1 वर्ष के अंतर्गत हम बीमा लोकपाल के पास में जा सकते हैं और वहां जाके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। 1 महीने के भीतर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये भी गलत ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑम्बड्समैन के साथ शिकायत शुरू करने के लिए निम्न में से कौन सा शर्त नहीं है। यानी जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो दिए हुए होंगे, जो एक ऑप्शन होगा जो गलत होगा। इसमें से बोला है कौन सी शर्त वो नहीं है, वो मान्य नहीं होती है, बाकी शर्त मान्य होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, व्यक्तिगत जीवन बीमा पर शिकायत एक व्यक्ति की होनी चाहिए। नेचुरल सी बात है, अगर आपका पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस है, व्यक्तिगत आपने जीवन बीमा ले रखा है तो वो अपने लिए ही ले रखा है, पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस का ही उसमें क्लेम होगा और एक व्यक्ति का ही बीमा होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं, यानी ये शर्त बिल्कुल सही है और होनी चाहिए। कौन सी शर्त है जो नहीं होनी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, शिकायत को अस्वीकार करने वाले बीमाकर्ता के 1 वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। इसमें ये बोला है शिकायत को अस्वीकार करने वाले बीमाकर्ता के 1 वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। जब हम शिकायत कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि हम जब भी कंपनी के पास शिकायत करते हैं, लोकपाल के पास जाने से पहले हम कंपनी के पास शिकायत करते हैं और शिकायत रिजेक्ट कर दी जाती है जब कंपनी द्वारा, वहां से लेके 1 वर्ष के भीतर हमें लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करानी है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शिकायतकर्ता को लोकपाल से पहले एक उपभोक्ता मंच से संपर्क करना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमें शिकायत दर्ज करानी है तो हम कहाँ जा सकते हैं, जैसा मैंने इससे पहले बताया आपको, 20 लाख तक का अगर हमारा केस है तो हम लोकपाल या जिला मंच दोनों में से किसी के भी पास जा सकते हैं और किसी के भी पास अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोकपाल के जाने से पहले हमें कहीं और अपनी कंप्लेन को दर्ज कराना है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी। वैसे सी नंबर मुझे एकदम करेक्ट लग रहा है, लेकिन ऑप्शन डी पढ़ते हैं, मांग की गई कुल राहत 20 लाख रुपए के भीतर होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल शर्त बिल्कुल सही है। अगर 20 लाख तक का ही आपका क्लेम है, 20 लाख तक का आपका केस है, तो आप लोकपाल या जिला मंच के पास जाओगे। लेकिन अगर 20 लाख से ऊपर का है तो हमें स्टेट कोर्ट में यानी राज्य स्तर पे जाना होता है, राज्य आयोग के पास जाना होता है। और अगर हमारा 100 लाख से ऊपर या 1 करोड़ से ऊपर का केस है तो हम नेशनल लेवल पे यानी हाई कोर्ट में जाके अपनी शिकायत को दर्ज कराते हैं। तो इसमें से ऐसी कौन सी शर्त जो है जो सही नहीं है? तो ये वाली जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही नहीं है कि शिकायतकर्ता को लोकपाल से पहले एक दूसरे मंच में जाके शिकायत दर्ज करानी है, उसके बाद लोकपाल के पास जाना है। नहीं, हम डायरेक्ट लोकपाल के पास जा सकते हैं, जो कि 12 हैं इंडिया में, हम इनमें से किसी के भी पास जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या लोकपाल के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क है? सबसे पहला ऑप्शन 100 रुपए का शुल्क देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है कोई शुल्क या शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, कोई भी आपको अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां जाके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, मांगी गई राहत का 20% शुल्क के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए। नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारा 20 लाख तक का केस है तो उसका 20% तो ऐसे हो गया वो 4 लाख रुपए। तो क्या हम 4 लाख रुपए उसको अमाउंट देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ लेते हैं, अपेक्षित राहत का 10%। नहीं, ये भी नहीं है, 2 लाख रुपए हमें नहीं देने हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, कोई शुल्क या शुल्क का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या एक निजी बीमाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है? यानी जो भी हमारे पास में बीमाकर्ता हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो 24 हैं। बीमाकर्ता मतलब कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो कितनी हैं? वो 24 हैं। तो क्या हम जो भी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके लिए भी हम शिकायत को दर्ज करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं भाई, किसी ने मना नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ जो गवर्नमेंट है उसी के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं, प्राइवेट की नहीं करा सकते, तो हम दोनों की करा सकते हैं। फिर भी एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, केवल सार्वजनिक बीमाकर्ताओं के खिलाफ शिकायतें शुरू की जा सकती है। नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर बी, हाँ
निजी बीमाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत शुरू की जा सकती है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि हाँ, हम जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हम उनके खिलाफ भी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। बाकी दोनों ऑप्शंस भी हम पढ़ लेते हैं। लाइफ सेक्टर में केवल निजी बीमाकर्ता के खिलाफ शिकायत शुरू की जा सकती है, या फिर गैर जीवन क्षेत्र में निजी बीमाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत शुरू की जा सकती है। तो ये सारे ही ऑप्शन जो है वो गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसके हिंदी वर्जन। इंग्लिश वर्जन भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी दोस्तों। जय हिंद।